हेलो फ्रेंड। तो आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है संविधान का उसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें मैंने पार्ट 1 बना चुकी हूँ और उसके वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देखें, क्योंकि उसको देखने के बाद ही ये आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कंपनी का शासन क्या है, उसमें हुआ क्या क्या और ये कैसे आए। तो वो सारी चीज़ मैं शॉर्ट में पार्ट 1 में बता चुकी हूँ। तो ये वीडियो हमारा पार्ट 2 होगा। तो आज हम पार्ट 2 में क्या देखेंगे, कंपनी का शासन को देखेंगे। जो मैंने पहले वीडियो में बताया है कि जो ब्रिटिशों ने रूल किया था यहाँ पे, तो उसको 2 भाग में बांटा गया है। एक तो कंपनी का शासन और दूसरा था सम्राट का शासन। तो सबसे पहले हम लोग क्या है यहाँ पे कंपनी का शासन को देखेंगे, ठीक है। तो कंपनी का शासन को कब से कब तक माना गया है, तो कंपनी का जो शासन है वो 1773 से लेके 1858 तक माना गया है। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, क्योंकि सबसे शुरू 1773 से होता है। तो इसका रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट होता क्या है। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है, एक्ट का मतलब होता है एक प्रकार का अधिनियम, एक प्रकार का कानून, जिसके द्वारा हम कोई भी काम को सही तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसके लिए अगर कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं रहता है तो उसमें उस काम को सही तरीके से नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए एक्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कोई भी काम को सही तरीके से किया जा सके। तो हम लोग आज देखते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आखिर था क्या, इसमें क्या क्या बातें हुई, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला कदम था। तो पहला कदम कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिश सरकार जो थी वो इंडिया में आई, तो सबसे पहला कानून यही बनाया गया उन लोगों के द्वारा, जिसके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनके कामों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में इसको बनाया गया था। यानी कि ब्रिटिश लोगों के द्वारा जो भी यहाँ पे काम किए जा रहे थे उसको चलाने के लिए और उसको नियंत्रित करने के लिए ये कानून बनाया गया था। और ये ब्रिटिशों के द्वारा पहला कदम था जो इंडिया में वो लोग कानून को बनाने का काम किए थे, उसमें ये पहला था। अब पहली बार क्या हुआ कि कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को इसमें मान्यता दिया गया। पहले वो लोग तो व्यापार करने आए थे, तो व्यापार करते करते वो लोग हमारे राजनीतिक और प्रशासनिक कामों में भी दखलंदाजी देने लगे थे। तो ये पहला जो था जिसमें कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक जो कार्य थे उसको मान्यता दी गई कि वो लोग यहाँ पे प्रशासनिक और राजनीतिक काम को कर सकते हैं। इसी के द्वारा क्या होता है कि भारत में केंद्रीय प्रशासन, पहले यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन नहीं थी, इसी में रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था उसी में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। यानी कि शुरुआत कर दी गई कि यहाँ पे अब केंद्रीय प्रशासन किया जाएगा। यानी कि एक लोग जो होंगे सेंटर में, मान लीजिए ये केंद्र है तो यहाँ एक एरिया है, तो ये बिंदु जो है ये सेंटर हो गया मान लीजिए। तो इसी के द्वारा सारा जगह को रेगुलेट किया जाएगा। यानी कि सारा अधिकार जो है एक सेंटर के पास होगा। तो केंद्रीय प्रशासन की जो नींव थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही पड़ गई थी। तो इस एक्ट में 1773 में इंग्लैंड की संसद जो थी वो इस एक्ट को पास की थी। तो इस एक्ट को पास किसने किया था अगर पूछा जाए क्वेश्चन, तो 1773 में इंग्लैंड की जो संसद थी उनके द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो पास किया गया था। जैसे भी कोई भी कानून अभी भी बनता है तो पहले उसे लोकसभा, राज्यसभा सब मिलकर पास करते हैं, उसके बाद ही वो फोर्स में आता है। उसी तरह उस टाइम भी 1773 में क्या हुआ था कि इंग्लैंड की संसद जो थी वो इस कानून को पास की थी, लेकिन ये जो लागू था वो 1774 में हुआ था। ये लागू कब हुआ था, तो 1774 में हुआ था।
अब हम लोग जानते हैं कि आखिर इसको लाने के पीछे उद्देश्य क्या थे। कोई भी चीज़ को जब हम लोग लाते हैं, कि कोई भी चीज़, चाहे वो हम लोग बाज़ार से जाकर आम ही खरीद के क्यों ना लाएं, तो उसको भी हम किसी उद्देश्य से लाते हैं, क्योंकि हमें आम खाना रहता है, आम का सीज़न है, तो मुझे आम बहुत पसंद है, तो उसको खाने के लिए हम लोग जैसे लेकर आते हैं। तो एक सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं। तो इसका उद्देश्य जो था वो था कि कंपनी जो है उस पर अब क्राउन का नियंत्रण व अधिकार स्थापित करना। कंपनी जो थी, पहले वो लोग को अधिकार मिला एक चार्टर के द्वारा, तो उसके द्वारा वो लोग क्या हुए, यहाँ व्यापार करने आए, तो सारे अधिकार उन लोगों को दिए गए थे व्यापार करने। लेकिन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें उसको लाने के पीछे क्या कारण था कि अब कंपनी पर क्राउन यानी कि जो सरकार थी इंग्लैंड की, उसका नियंत्रण और अधिकार क्या होगा, वो स्थापित होगा। अब हम लोग इसकी, जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी विशेषताओं के बारे में भी हम लोग कुछ बातें जानेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो सबसे पहले तो इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। पहले जो था वो बंगाल के जो राजा होते थे, जो कंट्रोल करते थे बंगाल को, उसको गवर्नर बोला जाता था। लेकिन जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का, तब गवर्नर को गवर्नर जनरल बोला जाने लगा था। और इसकी सहायता के लिए एक क्या हुआ था, कार्यकारी परिषद भी बनाया गया था। एक कार्यकारी परिषद बनाया गया था, और ये कार्यकारी परिषद जो थी, इसमें कितने सदस्य थे, तो 4 सदस्य थे। तो 4 सदस्य की एक कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया, ताकि इनके कामों में थोड़ी हेल्प हो सके। अब एक हम लोग देखते हैं कि गवर्नर जनरल का तो पद दे दिया गया था, तो सबसे पहले जो थे वो गवर्नर जनरल किन्हें बनाया गया, तो सबसे पहले गवर्नर जनरल क्या था, वो वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। अब आप लोग इसे एक ट्रिक से भी याद रखते हैं, यानी कि गवर्नर जनरल की बात की जा रही है, तो सबसे पहले गवर्नर जनरल यानी 1, तो 1 से हम लोग याद करते हैं वॉरेन, वाह इसमें 1 में भी वाह आता है, और एक तो गवर्नर है तो इसमें भी वाह आ रहा है, तो वॉरेन हेस्टिंग हम लोग थोड़ा बहुत इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें क्या विशेषताएं थी। तो इसके द्वारा क्या हुआ था कि मद्रास और बम्बई 2 जगह, मद्रास और बम्बई के गवर्नर जो थे, उनको बंगाल के जो गवर्नर जनरल बने थे उनके अधीन कर दिया गया था। लेकिन पहले के क्या सिचुएशन थे, तो पहले क्या होता था कि जितने भी क्षेत्र थे भारत में, उसमें सभी अपने अपने अलग अलग रूल करते थे वहाँ के गवर्नर। लेकिन जब से ये एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसमें क्या कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे उसके अधीन कर दिया गया मद्रास और बम्बई के गवर्नर को भी। तो इसी के तहत क्या होता है कि कलकत्ता में 1774 को एक सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश का सबसे पहला जो है वो कोर्ट कहाँ पे स्थापित किया गया था, वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था, सुप्रीम कोर्ट। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें कितने सदस्य थे, तो एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य सदस्य थे। तो टोटल मिलाकर जो कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, उसमें 4 मेंबर थे। तो एक मुख्य न्यायाधीश हो गए और 3 अन्य न्यायाधीश हो गए। अब क्या होता है कि कंपनी के कर्मचारी जो थे उनको कि निजी व्यापार करने में, यानी कि वो जो अपना प्राइवेट व्यापार करते थे वो अपने तरीके से अपना व्यापार करते थे, और जो भी भारतीय लोगों के द्वारा उन्हें रिश्वत दिया जाता था वो रख लेते थे। तो अब इसमें क्या कर दिया गया, इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया कि ना आप लोग अपना निजी व्यापार कर सकते हैं, यानी अपना पर्सनल व्यापार आप लोग नहीं कर सकते, और ना ही भारतीय लोगों से रिश्वत ले सकते हैं, यानी कि घूस, जिसे हम लोग आजकल के भाषा में बोलते हैं घूस, तो उसे आप नहीं ले सकते हैं। तो ये दोनों बातों पे क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध लगाने का मतलब है अगर इसे नहीं कोई मानता है तो उसके अनुसार उसे सज़ा दी जाएगी। अब क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार का
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी जो थी वो उसके द्वारा कंपनी पर नियंत्रण को मजबूत किया गया। यानी कि ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, यानी कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी जो कंपनी को चला रही थी उसके द्वारा क्या हुआ, कंपनी पर नियंत्रण जो था उसको और मजबूत कर दिया गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना जरूरी कर दिया। यानी कि इस कानून के द्वारा क्या बोला गया कि भारत में जितने भी राजस्व हैं यानी कि जितने भी कर वसूले जाएंगे, जो भी नागरिक के साथ होगा या उनकी जो भी अधिकार होंगे उनके द्वारा जो भी काम किया जाएगा या जो भी सैन्य मामले हैं उनकी जानकारी ब्रिटिश जो सरकार है उनको देना अनिवार्य है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखे हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जैसा कि आपको मैंने इस वीडियो में बताया है। तो इसे आप लोग अच्छे से वीडियो को देखें और समझें। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।